दोस्तों, इस बार की जन्माष्टमी में क्या हुआ नया, जिसको देखकर हिंदू लोगों में त्योहार की खुशी 4 गुना बढ़ गई है? क्या विदेशों में भी मनाई जाती है जन्माष्टमी और क्या मुस्लिम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं जन्माष्टमी के इस पर्व को? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, श्री कृष्ण जी का जन्मदिन यानी जन्माष्टमी की धूम पूरे देश में अभी भी गूंज रही है। हर जगह कान्हा माखन चोर नाम के जयकारे लगाए जा रहे हैं। ये दिन सनातन धर्म से जुड़े लोगों के लिए बेहद खास होता है, जिसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि को हुआ था, इसलिए इस समय को शुभ मुहूर्त माना जाता है और पूजा पाठ के साथ जन्माष्टमी के त्योहार को मनाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह इस बार भी जन्माष्टमी की धूम हर जगह देखी गई। द्वारका से लेकर मथुरा, मथुरा से लेकर वृंदावन, वृंदावन से लेकर देश के हर कोने कोने में जन्माष्टमी के त्योहार की रौनक हर एक के दिल में झूम उठी थी। ये तो कुछ भी नहीं, जन्माष्टमी के इस पर्व पर कुछ ऐसी खबरें सामने आई जिन्हें हिंदू धर्म के विरोधियों के दिल में आग लगा कर रख दी है। जी हाँ, असल में जन्माष्टमी के पर्व पर न केवल हिंदू देश बल्कि इस्लामिक और क्रिश्चियन देश भी झूमते हुए नजर आए हैं। हर जगह भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है। कहते हैं ना, समय के अनुसार अपने आप को बदलते रहना चाहिए और ये संसार का नियम है जिसे दुनिया के साथ प्रकृति भी मानती है। बिल्कुल इसी तरह भगवान ने भी अपने आप को बदल दिया था। जैसे आपने सुना ही होगा दशावतार के बारे में, जिसका मतलब 10 युगों के अनुसार भगवान का अवतार ही दशावतार है। पहले वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बनकर आए, जिसमें उन्होंने मर्यादा का जीवन जीना सिखाया। लेकिन जब वो श्री कृष्ण के अवतार में आए तब कंस का वध किया, यानी बुराई का अंत, महाभारत युद्ध से युद्ध नीतियां सिखाई, गीता उपदेश दिया और इस तरह समाज को जीवन जीने का सही तरीका सिखाया। उन्होंने दुनिया को बताया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवत गीता के इन श्लोक से भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और धर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने साकार रूप से लोगों के सामने प्रकट होता हूँ, भक्त जनों की रक्षा के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर एक युग में प्रकट होता हूँ। भगवत गीता में ये खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। आज उनकी ये भगवत गीता दुनिया के हर एक देश में पहुंच चुकी है, जिसके चलते इस बार भी जन्माष्टमी में दुनिया के मुस्लिम से लेकर क्रिश्चियन देश तक हर तरफ जन्माष्टमी की रौनक देखने को मिली। लेकिन कहां-कहां देखी गई जन्माष्टमी की धूम और कौन कौन से देश शामिल हैं, कैसे बड़े बड़े इस्लामिक देशों में भी मनाई गई जन्माष्टमी, आइए ये सब जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और भैया, अगर आप कृष्ण जी के भक्त हैं तो शायद बोलने की जरूरत नहीं, जल्दी से लिख दीजिए कमेंट में जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमारे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी का त्योहार दुनिया भर में भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी का ये पर्व जहां भारत देश के कई हिस्सों में काफी उत्साह के साथ मनाया जाता है, वहीं इस्कॉन इंस्टीट्यूट जो देश से बाहर, उनके द्वारा भी यह त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। बात करें भारत के उत्तर प्रदेश की तो भैया यहाँ के मथुरा वृंदावन में तो भक्त जन महीनों से तैयारी करने में लग जाते हैं। आखिर पूरे साल का जो इंतजार करना पड़ता है उन्हें अपने कान्हा के जन्मदिन का। इसके अलावा मथुरा वृंदावन श्री कृष्ण की जन्मभूमि और उनकी लीलाओं का स्थान रहा है, इसलिए यहाँ इस पर्व पर स्पेशल रौनक देखने को मिलती है। वहीं बात करें विदेशों की तो ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा जैसे कई देशों में इस शुभ दिन को मनाया जाता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग जन्माष्टमी की खुशी में लीन है और प्रभु की आराधना में हर कोई ध्यान लगाए बैठा है। आपको बता दें कि आप जरा इन तस्वीरों को देखिए जो जन्माष्टमी के दिन आई थी। वाकई में इन तस्वीरों को देखकर तो आपका दिल भी गार्डन गार्डन हो जाएगा। देखिए किस तरह से सजा रखी है कान्हा की पालकी, और यार यहाँ का नज़ारा देखकर तो सच में मेरा भी मन कर रहा है प्रभु की भक्ति में डूबने का। देखिए क्या कमाल की भक्ति हो रही है हमारे माखन चोर श्री कृष्णा की। आइए जरा अमेरिका की तरफ भी रुख कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये नज़ारा अमेरिका का जो जन्माष्टमी का दिन देखा गया था। देखिए किस तरह से भगवान के भक्त प्रभु की भक्ति में लीन है। यहाँ पर आए सभी विदेशी भक्त जन्माष्टमी के इस पर्व पर श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। और जरा यहाँ देखिए किस तरह श्री कृष्ण के लिए फूलों से सजावट की जा रही है।
इसके अलावा अमेरिका के इस कृष्ण मंदिर को देखिए, जहां जन्माष्टमी के दौरान भक्तों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ के जाने माने गौड़ीय वैष्णव गुरु और स्वामी प्रभुपाद ने जो श्री कृष्ण की भक्ति की अनोखी लहर बनाई है, उसकी तो बात ही अलग है, जो आज भी मौजूद है। यहाँ के यूरोपीय एशिया लोग जन्माष्टमी के अवसर पर होने वाले सभी फंक्शंस में भाग लेते हैं और आप देख भी सकते हैं। अब आइए आपको उस देश का नज़ारा दिखाते हैं जहां बताया जाता है कि वहां कभी भागवत गीता को बैन करने की बात रखी गई थी। जी हम बात कर रहे हैं रूस की। ये देखिए, ये नज़ारा है रूस का, जो काफ़ी अद्भुत और अनोखा है। कहते हैं ना, भले ही सामने वाला कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, अगर हमारे साथ हमारे प्रभु हैं तो हमें किसी बात की चिंता नहीं है। बेफिक्र बेचिंतित होकर नाच रहे हैं कृष्ण जी के इस दास को ही देख लीजिए किस तरह प्रभु की आराधना में झूम रहा है। बात करें दोस्तों भारत की, तो यहाँ लगभग लाखों की संख्या में विदेशी लोग जन्माष्टमी के पर्व पर कान्हा के दर्शन करने आए हैं। ये सभी विदेशी भक्त मथुरा, वृंदावन, बरसाना और गोकुल जैसी सभी जगहों पर प्रभु की भक्ति में झूमते हुए देखे गए। इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालु श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों ये नजारा है दुबई का। देखिए किस तरह श्री कृष्ण के आने की खुशी में झूम रहे हैं दुबई के भक्त। ये केवल एक मंदिर की बात नहीं, बल्कि दुबई में बने दूसरे मंदिर में लोगों का इसी तरह से जोश और उत्साह देखा गया था। शायद प्रभु श्री कृष्ण के लिए ये उत्साह किसी भी शब्द में बयां नहीं हो सकता। क्यों, सही बात कहा ना। इसके अलावा बात करें बांग्लादेश की, तो भैया यहाँ देखिए जन्माष्टमी के अवसर पर कुछ इस तरह से जगमगा रहा है बांग्लादेश, और इस तरह से कई करेबियन देश भी जन्माष्टमी की खुशी में झूमते नजर आए, जिसमें जमाइका, टोबैको और इस तरह से पूरे अफ्रीका में जन्माष्टमी की खुशी में लोग झूमते नजर आए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि केवल भारतीय हिंदू ही हैं, तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। इसमें ज्यादातर मुस्लिम, ईसाई भी शामिल थे। यानी भैया आप समझ सकते हैं कि सभी धर्मों में एकता का प्रतीक बन गया है कान्हा का जन्मदिन। तो देखा दोस्तों, ये उन देशों की तस्वीर है जहां जन्माष्टमी को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है, और इस तरह की तस्वीरें और भी कई देशों से आई हैं। खैर दोस्तों, ये तो कुछ नहीं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 40 देशों में ब्रज की पोशाक यानी कान्हा की ड्रेसेस की डिमांड बढ़ गई थी। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, दुबई, ओमान, जी हां, और तो और सऊदी अरब में भी कृष्ण ड्रेसेस के ऑर्डर किए गए, जिनके पूरा करने में कान्हा के ड्रेसेस बनाने वालों ने दिन रात एक कर दिए। आपको बता दें कि ये डिमांड हाल ही में नहीं बढ़ी है, बल्कि कान्हा के जन्मदिन की तैयारी तो 2 महीने पहले से ही होना शुरू हो गई थी। जी हाँ, ऑर्डर इतने ज़्यादा आ रहे थे कि 2 महीने पहले से ही ड्रेसेस को तैयार करना शुरू कर दिया गया था। रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो कान्हा की ड्रेस और सजावट के सामान की कमाई लगभग 500 करोड़ तक पहुंच गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सऊदी अरब जैसे इस्लामिक देश में भी खूब ऑर्डर आए, और इस तरह बढ़ती हुई डिमांड से कारीगरों को लगभग हर रोज 14 घंटे या उससे ज़्यादा का समय देना पड़ रहा था कान्हा की ड्रेसेस को तैयार करने में। हर भाई लोग, विदेश में सेलिब्रेट हो रही जन्माष्टमी को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो शुरुआत में बताया गया श्लोक पूरा होने जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा? कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके आप हमारे साथ ही जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।